नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग कादीपुर के बहू में बहुत बहुत स्वागत है। ये भैया दूज के दिन की वीडियो है। इस दिन हमारे यहाँ चित्रगुप्त महाराज की पूजा होती है। तो देखिए, सभी घर वाले मिलकर चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसमें आटे से चौक पूरा जाता है, उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। सब छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सभी लोग पूजा करते हैं। तो इस दिन मेरी बड़ी वाली ननद और छोटी वाली ननद दोनों लोग आ गई थी, क्योंकि छुट्टी था, भाई दूज था। तो ये हुआ कि चलिए आए, 2 दिन सब लोग साथ में रहेंगे। इधर देखिए खाना बन रहा है, क्योंकि आज मुझे मायके जाना था, क्योंकि मैं भाई दूज की पूजा इस साल वहीं पे कर रही थी। तो इसके लिए जल्दी जल्दी ये दीदी और मम्मी लोग सब फरा के लिए तैयारी कर रहे थे, और इधर मैं और मेरी बड़ी वाली देवरानी जो है सब मिल के अंदर खाना फटाफट बना रहे थे, जिससे जल्दी जल्दी खाना बनाकर थोड़ा सा फरा और सब्जी लेकर मैं मायके के लिए निकल जाऊं। सुबह से सभी लोग काम में लगे थे, तब भी मुझे निकलते निकलते 11 बज गए थे, क्योंकि साथ में बड़ी वाली दीदी और जीजा जी भी मेरे मायके जाने वाले थे पापा से मिलने। हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा होती है तो सबसे बड़ा जो रहता है वो सबसे पहले पूजा करता है, उसके बाद उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, ऐसे सब पूजा करते चले आते हैं। और जो घर की महिलाएं होती हैं उनका नंबर सबसे बाद में आता है। तो भैया लोग के करने के बाद, बच्चों के करने के बाद, तब हम तीनों देवरान जेठानी और मेरी दीदी लोग सब लोग हम लोग कलम और दवात की पूजा किए। उसके बाद देखिए हम लोग मायके के लिए निकल पड़े। तो मैं छोटे वाले भैया के साथ ही आई थी यहाँ पर। यहाँ देखिए मायके में मेरी चाचा की लड़की पूजा की सारी तैयारी इसने कर रखी थी। बस मैं आई और थोड़ा बहुत जो बचा था उसको सब इकट्ठा किया, सामान वगैरह। उसके बाद भाई दूज की पूजा करने के लिए हम 3 लोग बैठ गए, मैं, मेरी चाची और मेरी चाची की लड़की। तो आप लोगों के यहाँ किन किन लोगों के यहाँ भाई दूज की पूजा होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करने में वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि ये पूजा व्रत रख के करी जाती है, मतलब बिना कुछ खाए पिए ये व्रत किया जाता है। पूजा हो जाने के बाद हम खाना खाएंगे। इन सब में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल ही गई कि आज हमारे यहाँ पर गांव में मायके में लोकल मेला जो लगता है, रामलीला वाला मेला भी आज था। तो पापा और भाई लोग सब लोग वहाँ भी व्यवस्था देख रहे थे, हम लोग यहाँ घर में पूजा कर रहे थे। तो पूजा करने के बाद हम लोग भी जाएंगे मेला देखने, सारे बच्चों को लेकर, और मेरा भतीजा है छोटा सा, उसको भी लेकर हम लोग मेला देखने जाएंगे। तो देखिए पूजा हम लोग की हो गई थी, और यहाँ पर मैं इसको बता रही थी, मेरे चाचा की लड़की जो है उसको बता रही थी। तो ऐसे करके सुपारी हम लोग के यहाँ फोड़ते हैं इस मूसट से। ये देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा रही थी कि किस तरह से किया जाता है। तो बारी बारी से तीनों लोगों ने सुपारी को फोड़ा। जितने लोग रहते हैं इस पूजा में उतनी ही पूजा बहुत अच्छी लगती है करने में भी, और अकेले अगर आप इस पूजा को करिए तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे करवा चौथ की पूजा जितने लोग रहते हैं उतनी अच्छा लगता है उतना ही, उसी तरह ये वाली पूजा भी जिन लोगों के यहाँ होता है उनको तो ये समझ में आता होगा, लेकिन जिन लोगों के यहाँ नहीं होता है उनको हो सकता है थोड़ा सा ही समझ में ना आए। लेकिन ये पूजा बहुत अच्छी और बहुत शुभ मानी जाती है। नहीं फटा नहीं, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। आंटी दवाई नहीं लगाई। इस पूजा में बहुत विधि और विधान होता है। देखिए सुपारी फोड़ने के बाद ये जो बेर का डाल जो है, और ये हम लोग के यहाँ
कुटकुटारा बोला जाता है, भटकटैया कहीं पर बोली जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है। देखिए इस तरह से उसको रखा जाता है। उसके बाद पैर से 5 बार 7 बार इस तरह से उसको लांघना पड़ता है। फिर बेर की जो पत्ती है उसको तोड़ते हैं। बेर के जो कांटे हैं उसको तोड़कर अपनी जीभ पर लगाया जाता है। और कुछ ऐसा दादी ने बताया था, मेरी दादी ये पूजा करवाती थी तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि बहुत छोटे से मैं ये पूजा कर रही हूँ। तो ये मेरी चाची भी मुझे से पूछ पूछ के कर रही थी, मेरी चाची की लड़की भी। तो देखिए अब बेर की पत्ती को हम लोग तोड़ेंगे और इसके बाद बेर के जो कांटे हैं उसको तोड़कर अपनी जीभ पर हम लगाते हैं हल्का हल्का। जब ये सब हम लोग कर रहे थे तो मेरी दीदी को समझ में नहीं आ रहा था, कही थी क्या तुम लोग उसी में करे जा रही हो करे जा रही हो। इनको साथ साथ में ये भी बता रही थी क्या कहा जाता है। ये देखिए अब मैं आराम से बैठ गई हूँ, अब एक एक पत्ती तोड़ूंगी, इनको मैं समझाऊंगी। यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि पत्ती को तोड़ते समय और कांटे को जीभ पर लगाते समय क्या कहा जाता है। ये पूजा बहुत ही अच्छी लगती है। पूजा करने के बाद भाइयों का टीका करा जाता है, उनको फरा खिलाया जाता है। मान्यता है कि फरा बहनें अपने ससुराल में ही बनाकर अपने भाइयों को अपने हाथ से ही खिलाएं। जहाँ तक हो सके भाई अगर ससुराल जाएं तो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार मेले की वजह से दिक्कत हो गई थी तो इसलिए मुझे आना पड़ा। पिछले 2-4 साल से मैं अक्सर ही हर साल आ जाती हूँ, क्योंकि मायके में मम्मी नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी वहाँ पे चली जाऊँ। इस बहाने पापा और भाई लोग को अच्छा भी लगेगा। लेकिन ज़्यादातर यही शुभ माना जाता है कि भाई अगर ससुराल में आकर टीका करवाए और फरा आकर खाए तो बहुत ही शुभ रहता है। पूजा वगैरह करने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं थोड़ा सा मेला घूम लेते हैं, क्योंकि गांव का ही मेला है, घर के बगल में ही लगता है। तो हम लोग थोड़ा सा मेला खुद भी घूमे और बच्चों को भी घुमाया। बहुत सारे खिलौने हम लोगों ने ख़रीदे, क्योंकि वापस हम लोग को घर आना था तो ज़्यादा टाइम नहीं था और शाम को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता। वापस आते समय देखिए हमारे यहाँ आंवला का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, 2 पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा। उसमें पापा ने कहा थोड़ा सा आंवला तोड़ लो, तो देखिए भाई तोड़ रहा था आंवला तो पूरी डाल ही गिर गई। और पापा इतना डांट रहे थे कि तुम लोग सही से कोई काम नहीं करते हो। बहुत डांट पड़ी, उसको पड़ रही थी, मैं उसको बचा रही थी तो पापा मुझको भी डांट रहे थे। और देखिए सब लोग आंवला ऐसे बिन रहे हैं जैसे आम गिरा हो। उसके बाद हम लोग वापस चले आए। दीदी सुल्तानपुर चली गई अपने घर, मैं कादीपुर वापस आ गई। रास्ते में रोड पर एक जगह मिट्टी के कुल्हड़ में रहे थे बर्तन और खिलौने मिल रहे थे, तो कुछ खिलौने बर्तन और कुल्हड़ को मैंने ख़रीदा, क्योंकि ठंडी में गरम गरम चाय अगर आप कुल्हड़ में पीजिए तो मज़ा दोगुना हो जाता है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।